अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली आबिद। प्रोग्राम की एंकर पर्सन गरीदा फारूकी तबीयत नासाजी की वजह से तातीलात पर हैं और तब तक प्रोग्राम की जिम्मेदारी मैं ही अदा करूंगा। नाज़रीन, आज काफी अरसा बाद जुम्मे का दिन फिर से नून लीग के लिए अहम दिन साबित हुआ कुछ यूं कि एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक आज सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे और रजिस्ट्रार से मुलाकात की, जहां उन्होंने अपना बयान हलफी जमा करा दिया। फिर कुछ ही देर बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया। एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक को मजीद काम करने से रोक दिया गया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस ने जज अरशद मलिक के मामले पर वजारत कानून को खत भी लिख डाला, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया कि हाई कोर्ट बराह रास्त जज के खिलाफ इंक्वायरी नहीं कर सकता, लिहाजा वजारत कानून जज के खिलाफ इंक्वायरी से मुताल्लिक फैसला करे। फिर कुछ ही वक्त गुजरा था कि इस्लामाबाद में वजीर कानून फरूग नसीम ने मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक को फौरी तौर पर मजीद काम करने से रोक दिया गया है और उन्हें महकमा कानून को रिपोर्ट करने का कहा गया है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने भी मुबैना वीडियो स्कैंडल का नोटिस ले लिया है और चीफ जस्टिस ने केस 16 जुलाई को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है और अब चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच मंगल से इस केस की समाअत करेगा। तो इस पूरी सूरत हाल पर नून लीग के रद्द-ए-अमल की बात करें तो उन्होंने खुशी का इजहार करते हुए इसे अपने बयानिए की फतह और नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली का भी मुतालबा कर दिया है, जबकि वफाकी वजीर कानून फरूग नसीम कहते हैं कि जज साहब के बयान हलफी से लगता यह है कि उन्हें ब्लैकमेल किया गया। तो अब ऐसे में कई सवालात हैं जो जवाब तलब है। पहला यह कि अब यह मामला क्या रुख इख्तियार करने जा रहा है, दूसरा यह कि जज अरशद मलिक के अपने बयान हलफी में लगाए गए इल्जामात का नतीजा क्या निकलेगा, और तीसरा यह कि इस पूरी सूरत हाल में हुकूमत कहां खड़ी होगी, और आखिर में सबसे अहम सवाल यह होगा कि नवाज शरीफ के खिलाफ दिए गए फैसले का कानूनी और इखलाकी जवाब अब होगा क्या। तो ये हैं वो सवालात जिनके जवाब आज हम लेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने गेस्ट्स का आपसे तारुफ करा देता हूं। शौकत बसरा साहब तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमें इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया शौकत साहब। और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब वाया DSNG इस्लामाबाद से ही हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अमजद साहब आपका भी। और PMLN की रहनुमा माइजा हमीद साहिबा लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं, माइजा साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया। और टेलीफोन लाइन पर पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा नफीसा शाह साहिबा भी हमारे साथ मौजूद होंगी। सबसे पहले माइजा साहिबा आपकी तरफ आ जाता हूं। आज बड़ी अरसे बाद जुम्मे का दिन आपके लिए खबर लेकर आया, आप लोगों ने उसको अच्छी खबर करार दिया है, बहरहाल हुकूमत ने उसको अच्छी खबर नहीं करार दिया, लेकिन अब ये बताइएगा मामला सुप्रीम कोर्ट जा चुका, मुतमईन है आप लोग अब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि जो वीडियो आई है उसकी ऑथेंटिसिटी तो आपके सामने है और जो जज साहब हैं उनको भी जो है अपने ओहदे से फारग किया गया है। तो मेरा सवाल ये बनता है और हर अवाम में एक एक बंदे का ये सवाल बन रहा है कि अगर ये वीडियो जो है भी सही, हम तो कहते हैं सही है, तो फिर जज अरशद साहब का जो सारा केस है उसको फिर जो है वो नल एंड वॉइड करार दिया जाए और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को रिहा किया जाए एज ऑफ टुडे। क्योंकि देखें, अगर केस ही मैलिफाइड है और जजमेंट ही मैलिफाइड है तो फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बिहाइंड बाज रखने का कोई जवाब नहीं बनता। लेकिन माइजा साहबा ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि जो वीडियो पर नोटिस लिया गया है उसमें वो फेवर में आपके जा रहा है, वो तो अभी तहकीकात होंगी फिर पता चलेगा ना। देखिए, तहकीकात होती रहे, केस चलता रहे। बात यह है कि जब आपने जज को निकाला दैट मीन्स कि वो आप एडमिट कर रहे हैं कि उस जज ने जज को तो शायद इसलिए भी निकाला गया ना, आप लोगों का मुतालबा था ये।
नहीं, हमारा मुतालबा भी था, लेकिन देखें वो आगे कुछ सोच समझ के जुडिशरी ने सोच समझ के ये फैसला किया है। अगर ये फैसला और सोच समझ के ही करती है, जुडिशरी इंस्टीट्यूशन है, तो अगर उन्होंने ये फैसला किया है तो इसका मतलब ये है, हम कंस्ट्रू ये कर रहे हैं कि अगर ये फैसला दुरुस्त है, हम ये इस फैसले को अप्रिशिएट भी करते हैं, वेलकम भी करते हैं, लेकिन अगर ये डिसीजन अंडर ड्यूरेस हुई है तो फिर जो इसका इफेक्टी है वो जेल में क्यों रहे। मेरा तो सवाल ये बनता है, और हर अवाम के बंदे का ये सवाल बनता है कि क्यों मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अब बिहाइंड बार्स रहे। जब जज जिसने फैसला ही सुनाया उसका ही कैरेक्टर क्वेश्चनेबल है, उसकी वीडियो क्वेश्चनेबल है, उसका फैसला ठीक है, आपका मौक़िफ़ अपनी जगह। हाँ, शौकत साहब, अब जरा मैं आपकी तरफ आऊंगा। आज जिस तरीके से फैसला सामने आया है, हुकूमत का क्या स्टैंड है? क्योंकि हुकूमत का स्टैंड समझ में नहीं आ रहा। पहले जब वीडियो आई थी, पहली वीडियो जब सामने आई थी, तो उसके फौरी बाद हमने देखा था, चंद ही मिनटों बाद फिरदौस आशिक खान साहिबा आई थी, उन्होंने डिफेंड किया था जुडिशरी को भी और खासतौर पर उन जज को, साहब को, अरशद मलिक साहब को। लेकिन फिर उसके 2 दिन बाद इमरान खान साहब ने कह दिया कि अब हुकूमत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, जज जाने, मुस्लिम लीग नून जाने। आज जज को जो है वो उनके ओहदे से हटा दिया गया है। उसके बाद हम फिर देख रहे हैं कि हुकूमत इस केस को ऑन करती दिखाई दे रही है। तो किधर स्टैंड करती है पीटीआई की हुकूमत इस मामले में? अली आबिद, पहली बात तो यह है कि हुकूमत इसमें इंटरफेयर ना करती अगर इसको वीडियो को किसी प्रॉपर लीगल फोरम पे ले जाया जाता, अगर ये जलसा ना करते, वहां पर थिएटर ना लगाते, सर्कस ना करते, क्योंकि इसका प्रॉपर फोरम, इसका इशू क्या है। देखें, ये वीडियो आई है, इसके ऊपर अभी माइजा मेरी बहन है, बड़ी मासूम सी ख्वाहिश है इनकी, वो पूरी हो सकती है अगर मियां नवाज शरीफ 2 साल इनसे अदलिया मनी ट्रेल मांग रही है। कभी ये कतरी खत दे देते हैं, कभी कैलबरी फॉन्ड दे देते हैं, आज तक वो तो नहीं दिया। हाँ, ये तो इन्होंने आज वीडियो दी है, उसका प्रॉपर फोरम है अदालत, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। अगर हुकूमत ने जवाब दिया तो इसलिए दिया कि ये पब्लिक में ले आए चीजों को। अब हमने ये कहा था उस वक्त भी कि तहकीकात करना जो हुकूमत का फर्ज है वो हम उसकी हद तक तहकीकात करेंगे, लेकिन उसका मेन पार्ट अदलिया से ही रिलेटेड था। अब मैं आपको बात बताऊं, ये सारा इशू बन क्यों रहा है अली आबिद। मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि मैं यहां पर खराज तहसीन पेश करता हूं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को, जिन्होंने शरीफ खानदान के मुतल्लिक सिसिलियन माफिया का लफ्ज इस्तेमाल किया था। माफियाज क्या करते हैं? माफियाज खरीदने की कोशिश करते हैं, ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं, फिर एलिमिनेट कर देते हैं। आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड अगर शरीफ खानदान का देखें, डे 1 से इन्होंने हमेशा, आप अगर छांगा मांगा देख लें, आप ब्रीफ केस की सियासत देख लें, मैरियट के अंदर लोगों को खरीदना, लोगों की बोलियां लगाना, ये इनका वतीरा रहा। आप जिस तरीके से ये इल्जाम लीग पर लगा रहे हैं, इसी तरीके से शाहिद खाकान ने आज आप लोगों पे अली आबिद, मैं उन्होंने कहा कि आप लोग इदारों पर दबाव। अली आबिद, मुझे बात मुकम्मल कर लेने दें। देखें, इदारे जो है सबसे पहली, और मैं फिर कह रहा हूं, मैं स्पोक पर्सन हूं पीटीआई का, लेकिन हमारी सबसे पहली और आखिरी लॉयल्टी स्टेट के साथ होनी चाहिए और स्टेट की इंस्टीट्यूशंस के साथ होनी चाहिए। बदकिस्मती से पॉलिटिसाइज इदारों को हमेशा नून लीग ने किया, इदारों को अपना जर खरीद गुलाम बनाया। और आप मुझे बताइए, किसने कहा था कि खलाई मखलूक, किसने डाउन लीक्स दिया, किसने कहा कि ये 5 बोगस के मारे हुए जज, किसने वो मलक यूं वाली टेपें निकाली? ऐसे ना करें अली आबिद, ट्रैक के रिकॉर्ड। आज मुझे बताएं, सुप्रीम कोर्ट पे मैंने आपको ऐसा नहीं कहा कि इन्होंने कभी अली आबिद मेरी बात को समझें, ये एक बहुत अहम इशू है। ये पाकिस्तान की सालमियत का मसला है, हमारी इदारों की सालमियत का मसला है। तो सर, मैं आपसे यही तो पूछना चाह रहा हूं ना कि हमारे इदारों को हुकूमत इस चीज को ऑन करेगी। अब ये तो नहीं होगा आगे जाके आप लोग कहेंगे ये हमारा मसला नहीं है। अली आबिद, मैं फिर कह रहा हूं, हर चीज से स्टेट बालातर है, हर चीज से पाकिस्तान बालातर है। हुकूमतें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, कभी किसी की आ गई, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट पे कभी किसी ने हमले किए? सजाद अली शाह साहब के निकाले, आपको एक एक चीज नजर आ जाएगी। ब्रीफ केस का मामला, और फिर ये वीडियो, फिर मैं अर्ज करूं, देखें जो क्वेश्चन माइजा ने उठाया है, जो जज का कंडक्ट है, उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट, अदलिया, और आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो ले लिया है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन मेरा एक बड़ा मासूमाना सा सवाल है, मुझे बताएं ये माफियाज किस तरह ऑपरेट करते हैं? जज की अपॉइंटमेंट से लेकर और वहां पर एक्विटल, उसके पास केस लेकर जाना, केस को शिफ्ट कराना। अभी तो नून लीग को बहुत सारे सवालात के जवाब देने पड़ेंगे आइंदा आने वाले दिनों में, बतौर जो मैं वकील देखता हूं। बिल्कुल, वो सवाल नून लीग से भी होंगे और आपसे भी बहुत से सवालात होंगे। अब जरा मैं नफीसा शाह की तरफ चलूंगा। नफीसा साहिबा,
आप क्या कहेंगी? चूंकि पीपल्स पार्टी का इस वीडियो लीक के बाद मौक़िफ़ ये था कि सुप्रीम कोर्ट को जो है वो इस सिलसिले में नोटिस लेना चाहिए। बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट ने समाअत मुकर्रर कर दी है, समाअत होनी है, 16 तारीख से इसका आगाज होगा। अब आप लोग मुतमईन हैं? जी नफीसा साहिबा, आई थिंक मेरे ख्याल में उनकी लाइन ड्रॉप हो गई है, तो उनको दोबारा लाइन पर लेने की कोशिश कीजिएगा। मैं जरा अभी अमजद शुएब साहब की तरफ चलता हूं। अमजद साहब, अब जरा आप ये बताइएगा, आपको क्या लगता है सियासी सूरत हाल अब कैसी रहेगी? ये जो सूरत हाल आज डेवलप हुई है, नून लीग इसको अपनी फतह करार दे रही है, हुकूमत कह रही है कि ये एक्सपोज हो गए नून लीग वाले, आप क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, नून लीग तो मेरा ख्याल है ऐसे जो कुछ भी बात कर रहे हैं उसमें कोई लॉजिक नहीं है। असल चीज़ जो देखने की है वो ये है कि नून लीग ने भी कंप्लीट बात नहीं, यानी मरियम ने भी कंप्लीट बात नहीं बताई, और जज साहब का भी कॉन्डक्ट जो है वो कोई बहुत साफ सुथरा नज़र नहीं आता। सो दरमियान में कहीं और चीज़ है। आप इसको मैं अभी जो मैं एनालिसिस जो कर रहा हूँ मैं आपको नरेट करता हूँ, आप उसको ज़रा सुन लीजिए, फिर आप उस पर तबसरा कर लीजिए। जी जी बिल्कुल बताइए। पहली बात ये कि यहाँ पे दो ही अदालतें हैं नैब की, ये जो नैब कोर्ट्स हैं जो ट्रायल करते हैं करप्शन का, दो हैं। मोहम्मद बशीर साहब के पास ये केस था, लेकिन मियाँ साहब ने, इनके वकील ने एप्लीकेशन दे के और ये फाइट करके तो ट्रांसफ़र करवाया इनके पास। जब ये अरशद मलिक साहब के पास ट्रांसफ़र कराया गया तो मैं एज एन एनालिस्ट ये समझता हूँ कि इनकी पहले से कोई अंडरस्टैंडिंग थी उसके साथ, वरना तो ट्रांसफ़र करवाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर एक जज फैसला करता है तो दूसरा भी उसी तरह ही होना चाहिए। लेकिन अगर आपकी कहीं अंडरस्टैंडिंग है, कोई आपको कहीं रियायत की तवक्को है, तो आप अपना केस ट्रांसफ़र करवा लेते हैं। सो ये पहला कदम तो ये हुआ। अब चीज़ दूसरी है जो समझने की है, वो ये है कि जो वीडियो जिसकी वजह से ब्लैकमेलिंग का किस्सा आ रहा है वो 14 साल पहले की है। 14 साल पहले किसी इंटेलिजेंस अदारे को लाजमन नहीं पता था कि ये जज कभी जज बन के, ये वकील से जज बन जाएगा और जज बन के फिर मियाँ साहब का केस इसके पास जाएगा। लिहाजा आज से वीडियो बना ली जाए ताकि इसको बाद में ब्लैकमेल किया जाए। सो नेचुरली ये किसी इंटेलिजेंस अदारे की वीडियो नहीं है। ये वीडियो इन्हीं के दोस्त अहबाब और इन्हीं लोगों के पास है जो जिसमें नासिर जंजुआ, बट ये वो जो भी अलरम पटरम फिर रहे हैं, और उनके किरदार आपके सामने है। कोई कातिल है, कोई कुछ और है। सो ये काम वो कर भी सकते हैं। सो ये भी आप ज़हन में रखिए कि वीडियो की प्लेस क्या है। दूसरा जो तीसरा पॉइंट मेरा ये है कि एक चीज़ वाज़ेह है कि नून लीग का जज के यानी नून लीग के लोगों का, मियाँ साहब के जो एजेंट्स थे आगे, उनका जज के साथ ताल्लुकात थे, आना जाना मिलना मिलाना था। वो नून लीग ने खुद में मरियम ने वीडियो दिखा के बता दिया है। मेरी सोच ये कहती है कि अगर आपका ताल्लुक वास्ता किसी से हो, जज के साथ है, तो वो तो आप एक्सप्लॉइट करेंगे। केस के फैसला होने से पहले आप सारी फिल्म दिखा रहे हैं केस के बाद की, केस के पहले की फिल्म आनी चाहिए ना, कि वो जो है वो तो उस वक्त इस्तेमाल हो। अब तो आप बाद में जो कुछ है वो ये करके ले, वो जो उसका आपने एक्सपोज करना था वो लेके आ रहे हैं। जो आप एक्सपोज नहीं करना चाह रहे वो फैसला होने से पहले का पोर्शन है जहां बातचीत हुई। अब आप आखिरी मेरा जो नुक्ता है वो समझ लीजिए। जी जी बताइए। अपना अंदाजा है कि जब ये केस ट्रांसफर करवा दिया गया अरशद मलिक के पास, तो अरशद मलिक के साथ तय हो चुका था कि वो पैसे लेगा और इनको बरी कर देगा, छोड़ देगा। ये मेरे पास सबूत नहीं, लेकिन मेरा अपना अंदाजा है, मैं सारे केस को जिस तरह देखता हूं। अब उसने पैसे ले लिए, केस चला, केस के दौरान वो उसको प्रेशराइज करते रहे, धमकाते भी रहे, और सूरत हाल ये थी कि केस जॉइंट जेआईटी ने चूंकि इन्वेस्टिगेट किया हुआ था, तो जेआईटी ने इतना मजबूत केस था, इतनी इन्वेस्टिगेशन थी, जबरदस्त हुई कि दोनों केसेस में मियां साहब की कन्विक्शन तकरीबन एक मुसल्लमा अमर था। सही है। जज साहब ने एक में छोड़ा, दूसरे में उन्होंने एक सेकंड मैं मुकम्मल कर दूं, मैं अपने प्रोड्यूसर को कहूंगा कि एक बार फिर से नफीसा शाह को लाइन पर ले लें। एक मिनट, ये बात मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। माइजा हमीद साहिबा, एक बार फिर मैं जरा आपकी तरफ आऊंगा। अब जैसे कि अमजद शुएब साहब कह रहे हैं कि खुद ही तो आप लोगों ने मोहम्मद बशीर साहब की अदालत से ये केस अरशद मलिक साहब की अदालत मुंतकिल करवाया था, उस वक्त आप लोगों को एतमाद था, अब नहीं है। देखिए, मेरा ख्याल है कि अमजद शुएब साहब को किसी की साइड नहीं लेनी चाहिए, एक न्यूट्रल तरीके से बात करनी चाहिए। वो एक इदारे को भी रिप्रेजेंट करते हैं
और जुडिशरी भी एक इदारा है जिसका हम बहुत ज़्यादा उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ, इंडिविजुअल्स ऐसे हो सकते हैं जो अंदर जुडिशरी के अंदर कहीं भी जो हैं वो ऐसे इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, जिस तरह जज साहब थे। फॉर एग्जांपल अगर हम जज साहब को समझते हैं कि वो उन्होंने जो इतना तवील जो है वो लिखा, अपनी हल्फनामा लिखा जिसमें उन्होंने बहुत डिटेल में बताया कि उनको बड़ा ब्लैकमेल किया गया, बड़ा ये किया गया, बड़ा वो किया गया, उनको बड़ा तंग किया गया। अगर हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर भी लेते हैं फॉर अ मिनट, तो आप मुझे ये बताएं कि वो इस केस से अलहदा क्यों नहीं हुए? वो इस केस के साथ केस में क्यों ये केस सुनते रहे? ये मैं दूसरी बताता बात हूं है ना, कि मैं वीडियो बताता हूं, ऐसी मैं बताता तो हूं। हमने देखें, एक मिनट जी जी, आप अपनी बात को ना बताएं कंटिन्यू ना, करें। मुझे तो देखें फिर हमारी क़यादत ने जो वीडियो जारी की है, जज किसी के हटाने से इस बात का सबूत, जज के जो हटाने की बात है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। देखें ना, आप जुडिशरी की बात कर रहे हैं, हायर जुडिशरी की बात कर रहे हैं, एक रिस्पेक्टेबल इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं, वो उनका जज साहब का हटाना ये एक ऑटोमेटिकली सवाल बन जाता है कि अगर उनको हटाया गया है तो इसीलिए हटाया गया है क्योंकि लेकिन माइसा साहिबा, हटाया तो गया, चलें ठीक है। अगर हम सिर्फ यही चीज अगर देखकर आपकी जीत का ऐलान कर दें तो उन्होंने बयान हलफी भी तर्जुमा कराया, आप लोगों के ऊपर भी तो इल्जाम लगाया। नहीं, इल्जाम लगाया ना, तो वही तो मैं कह रही हूँ कि अगर हम उन इल्जामों को मान भी लेते हैं तो उन्होंने अपने आप को उस केस से क्यों नहीं हटाया? पहला मेरा सवाल। दूसरा ये कि अगर हमने ये हमने जो ये वीडियो पेश की है, उसके बाद जो है जब जज साहब को हटाया गया, आज ऑर्डर आए कि जज साहब को हटा दिया गया है, तो इसका मतलब ये है कि फेयर ट्रायल नहीं हुई। इट इज एडमिटिंग द फैक्ट कि वो जज जो हैं वो ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस थे। तो अब फेयर ट्रायल अगर नहीं हुई तो मैं आई रिपीट, अगर फेयर ट्रायल नहीं हुई तो फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो तो आपको क्या सुप्रीम कोर्ट पर अब एतमाद नहीं है? अब जब वहां पर ट्रायल होना तो फेयर ही होगा। इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल जो है वो दोबारा अगर करनी है तो वो जरूर करें, लेकिन जो अफेक्टी है उसको क्यों, वो किस बात का जो है वो सजा जेल की सलाखों के पीछे काटे? मुझे ये इसका सवाल बता दें। ब्रेक तक आ जा रहा है और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इसी पर बात करेंगे, क्या दोबारा से ट्रायल हो सकता है? और जो सजा सुना चुके हैं अरशद मलिक साहब, अब उसकी इखलाकी और कानूनी हैसियत क्या है, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। शौकत बसरा साहब, अब जरा मैं आपकी तरफ आऊंगा, जरा ये बताइएगा, आ चुके जज अरशद मलिक के खत और बयान हलफी को नवाज शरीफ केस का भी हिस्सा भी बना दिया गया है, क्या मजीद केसेस बनते दिखाई दे रहे हैं? अली आबद, इट्स अ वेरी सीरियस इशू। देखें, पहली बात तो अगर ये बातें साबित हो जाती हैं कि इन्होंने जज को ब्लैकमेल किया, उसको प्रेशराइज किया, रिश्वत देने की कोशिश की, तो इसके ऊपर बाकायदा केसेस बनेंगे, फ्रॉड के, इनके ऊपर जालसाजी के, जो कि पहले ऑलरेडी पूरे का पूरा ख़ानदान फ्रॉड और जालसाजी साबित हो चुका है, पूरा ख़ानदान इश्तहारी भी है। और देखें, मैं आपको फिर कहूँ, मैं फिर कह रहा हूँ कि यहाँ पर नैब को फिलफॉर नोटिस लेना चाहिए। नैब का सेक्शन है, ये आप कह रहे हैं केसेस बनेंगे, तो केसेस बनाएगा कौन? मैं ये बता रहा हूँ, सुन लें। पहली बात तो नैब का एक सेक्शन है 31A और 31B, दो सेक्शन है। मैं आपको, ताकि बात समझ आए कौम को, जिसके ऊपर वो तहकीकात करेंगे कि क्या वाकई ऐसा हुआ है कि इस टोले ने जज को प्रेशराइज किया। अगर ये बात साबित हो जाती है कि सारा कुछ धमकाकर, वो वीडियोस दिखाकर, और उसमें बहुत सारे करैक्टर हैं, मैं करैक्टर का नाम बताऊं, ये क्वेश्चन रेज नहीं होगा कि बार बार वो जो मुतालिका जज हैं अरशद मलिक साहब, वो गए क्यों? जैसे कि वो कह रहे हैं कि हुसैन नवाज से भी मुलाकात हुई, 50 करोड़ की ऑफर हुई, मियां नवाज शरीफ से रायबरेली में मुलाकात हुई, तो ये सवाल उधर नहीं उठेगा? डेफिनेटली होगा, जज का किरदार भी सामने आएगा, ये बातें डिस्कस होंगी, दोनों तरफ से जो चीजें वो सामने आएंगी, उसके बाद वो इनके ऊपर मजीद केस बनेंगे। और जो मैं आपको बता रहा हूं कि 30A और 30B, फिर मैं बोल देता हूं 31A और 31B, अगर ये बातें साबित हो जाती हैं इन लोगों के खिलाफ कि इन्होंने ये जबरदस्ती बनाई है अंडर प्रेशर, तो इनकी 10 साल सजा है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो सुओ मोटो लिया, ये बात आप ज़हन में रखें। अगर ये लोग कहते हैं हमें अदालतों पे इत्मीनान है, हक में फैसले आ जाएं तो इनकी हक और सच की फतह होती है, हक में फैसले ना आए तो 5 बुग़्ज़ के मारे हुए जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट पे हमले होते हैं। असल में इनका प्रॉब्लम क्या है?
इनको जनरल भट्ट जैसा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चाहिए, जस्टिस अच्छा। क्यूम जैसा चीफ जस्टिस चाहिए, इनको कमरुज़्ज़मान जैसा नैब का चेयरमैन चाहिए, क्योंकि ये माफियाज हैं, ये सिसिलियन माफिया और माफियाज की तरह ऑपरेट कर रहे हैं। अब दूध का अच्छा, दूध ये पानी। बताएं कि अगर सुप्रीम कोर्ट से इनको मिल जाता है मतलब फायदा, तो फिर क्या होगा? आप कबूल करेंगे? क्यों नहीं कबूल? मुझे बताएं अली आबिद, सुप्रीम कोर्ट के से भी बड़ी कोई अदालत है? सुप्रीम आप मुझे बताइए ये बात। अगर ये कहते हैं कि हमें इसकी बुनियाद पर छोड़ दिया जाए, इनको 2 साल दिए गए कि भाई अपनी लूट मार, करप्शन, काला धन जो आप इल्जामात हैं, बता दो ये फ्लैट कहां से आए, आप रसीदें देने उनके सबूत देने, वो नहीं दिए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को उनके खिलाफ केसेस नहीं बने, उन्होंने 80 डॉक्यूमेंट जमा करवाए, हालांकि वो तो अपनी सारी रकम लेकर आए थे पाकिस्तान के अंदर। भाई आप बजाय सबूत दिखाने के आप इदारों को धमका रहे हैं। और ये भी मैं बताऊं आपको, जो जबान मरियम नवाज इस्तेमाल कर रही हैं, जो कन्विक्टेड हैं, जो मुजरिम हैं, उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी कि किस तरह वो अदालतों को थ्रेट कर रही हैं। ये आने वाले दिनों में आप देख लेंगे। देखें जज का जो मामला है उसके ऊपर जो नोटिस लिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, यानी कि आप ऐलान कर रहे हैं कि मरियम नवाज साहिबा पर मजीद केस बन सकते हैं। देखिए मैं हुकूमत कहता बना हूं कि सकती है। अगर फेयर एंड फ्री इंक्वायरी होती है, जो मैं चीजें देख रहा हूं आज के इस बयान हल्फी के बाद जो एफिडेविट अरशद मलिक साहब ने दिया है, यकीनी तौर पर वो लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे, जो लोग अब अदालतों को धमका रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि फिलफौर इनको और इदारे सुन लें, कोई नास्टी प्ले ना करे, तो मेरा ख्याल कहते हैं आने वाले दिनों में आप देखेंगे इनके ऊपर मजीद केसेस बनेंगे और उसकी सजा जो होगी उनको जराइम की, जो मैं बता रहा हूं आपको, एक की 7 साल है, जो अगर 420 चलें आने वाले दिनों के हवाले से आपने पेशगोई कर दी है। जरा अमजद शोएब साहब आपकी तरफ आऊंगा, जैसे कि खुद शौकत बसरा कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में मरियम बीवी पर केसेस बन सकते हैं। अब जरा ये बताइएगा, सिर्फ मरियम बीबी नहीं, आज जो कुछ हुआ, नहीं अली आबिद यार रुकिए, सिर्फ मरियम बीबी नहीं, बोले जो करैक्टर्स इस तमाम मामले के अंदर शामिल होंगे, वो उजरती कातल जो इनका, चूंकि ये गुल्लू भट्ट स्टाइल है ना, उजरती कातल है। कसर नफसी से काम लिया था, सिर्फ मरियम नवाज साहिबा का नाम लिया था। आप ये कह रहे हैं जो कि लोग शामिल होंगे सारे मामले के अंदर, वो उजरती कातल हो, वो तारिक हो जिसने वीडियो बनाई है, वो जंजुआ हो, जितने किरदार हैं सब उसके अंदर आएंगे। अच्छा अमजद शोएब साहब आप ये बताइएगा, वो जो फैसला दिया गया था उस फैसले की अब किस तरीके से इंटरप्रिटेशन की जाएगी? कानूनी और इखलाकी जवाब क्या होगा? अब जज तो अदालती कटहरे में होंगे। देखिए बात यह है कि इस सारी चीज को समझना चाहिए। मैं उस वक्त बात कर रहा था तो आपने मुकम्मल नहीं करने दी। देखिए जज साहब का डायलेमा यह है कि जज साहब जाती उम्रा भी गए, उनके पास सारे लोग आते रहे, वो खुद कह रहे हैं कि जी मेरे पास फला वक्त भी आया, ये भी आया। एक मॉनिटरिंग जज से उन्होंने क्यों नहीं उनको इतला दी कि ये मेरे पास आ रहे हैं? उसकी एक बुनियादी वजह कि जज साहब पैसे पकड़ चुके हुए थे। अगर वो पैसे ना पकड़े होते तो जाती उम्रा जाके वजाहत देने की उनको क्या जरूरत थी? क्या उनको मजबूर कोई कर सकता था कि जाती उम्र चले? ये वो नुक्ता है जो समझने वाला है। और चूंकि पैसे दिए हैं, ये जो मियां साहब की फैमिली कभी ये नहीं कहेगी क्योंकि उसमें खुद पकड़े जाते हैं, और जज भी ये नहीं बात करेगा क्योंकि वो भी पकड़ा जाता है। लेकिन ये खोज निकालना होगा इनको। और मैं मेरा तजिया ये कहता है, जो तजर्बा मैंने इतनी उम्र तक का हासिल किया है, ये चीजें बगैर पैसे के ऐसे नहीं होती। जज साहब मिलते रहे, वो भी आया, ये भी आया, हर कातल आ गया, हर डाकू पहुंच गया उनके पास, हर करप्ट आदमी उनके पास आता जाता रहा, ऐसे ही आता रहा यार। वो उसको टॉलरेट करते रहे, और टॉलरेट करने की उनकी क्या मजबूरी थी? सिर्फ एक चीज। तो अमजद शोएब साहब इतना आसान होगा कि वो रायवन जाके मिल रहे हैं जब मतलब मुकदमा जारी था, इस दौरान ये कह रहा हूं कि वो अपने मुंह से, वो देखो ना, जज अगर अपने मुंह से ये कह रहा है कि मैं वहां गया मिला, तो मैं जज के ही इसको क्वेश्चन कर रहा हूं, उसके कॉन्डक्ट को, कि अगर वो जाके मिला है तो उसकी क्या मजबूरी थी? अगर उसने पैसे नहीं पकड़े हुए थे तो वो उसको कहता भागो जाओ, मैं क्यों जाऊं मियां साहब के पास सफाई पेश करने के लिए? अली आबिद एक नुकता या मैं ये की बात कर रहा हूं अली आबिद। अच्छा दूसरी चीज जो है, आपकी तरफ आता हूं शौकत साहब, दूसरी बात भी सुन लीजिए। बात यह है कि ये केस, इसको मैं पैसे वाला किस्सा इसलिए भी मुझे यकीन आता है कि अगर इसका फेयर ट्रायल होता, मियां साहब की कन्विक्शन दोनों केसेस में होनी थी। एक केस में बरीयत, दूसरा कमजोर सा फैसला, ये हो ही नहीं सकता था।
ये मैं आपको बता रहा हूं, जो जीआईटी है, जो जिसमें ये सारा एविडेंस मौजूद है, अगर वो आप सामने रखें तो ये केस दोनों में कन्विक्शन थी। इससे भी मुझे अंदाजा होता है कि पैसे पकड़े थे उसने, एक में छोड़ दिया, दूसरे का फैसला कमजोर लिखा। अब पकड़ा इन्होंने इसके, इनके जो कातिल शातिल पीछे लगाए हुए थे, उन्होंने कहा तूने पैसे भी खा लिए, ले लिए, जजमेंट भी तूने वो दी जो हमें फिर फंसा दिया, तुमने पूरी तरह डिलीवर नहीं किया, अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अब तुम या तो इस्तीफे वाली कहानी सुनाओ, मैं ये जिस कहो तरीके कि से जी आप मैं इस वक्त इस्तीफा देता हूं। तस्वीर खींच रहे हैं, तो फिर इस जो तो मैं डिसीजन तस्वीर आया खींच था रहा हूं ना, और उस मैं पर क्या एक बहुत कर रहा बड़ा बिग क्वेश्चन नहीं रेज भाई हो जाएगा? पैसे मैंने तो नहीं ना पकड़े, मैं तो तस्वीर खींच रहा हूं ना, पैसे मैंने तो नहीं पकड़े, मैं तो तस्वीर खींच रहा हूं। नहीं, मैं तो अब आपसे तेरा काम तजिया हासिल करना बहस चाह रहा हूं करना ना। कर लो, लेकिन तो मैंने तजिया किया ना। मैं आपको एक नफ्सियाती सारा किस्सा जोड़ के बता रहा हूं कि अगर ये बाद में अगर जज की आप वीडियो सुने तो वो सफाइयां पेश करता नजर आ रहा है। वो कह रहा है कि जी मुझे दबाव था, मुझे ये था, वो था। वो क्यों कह रहा है? ये उसकी क्या मजबूरी है जो वो ये कह रहा है? उसकी क्या मजबूरी के वो जाती उम्रा गया? उसकी क्या मजबूरी के ये कातलों को गाड़ी भेज के भी मंगवाता रहा उनके कहने के मुताबिक? सही, चलो वो अगर मजबूरी पता कर लेते किसी हैं। के जेर बार नहीं है, अली आबिद एक ठीक है, बात माइजा बताऊं। हमीद साहब, अगर मैं जरा आप अभी किसी आपकी के तरफ जेर बार नहीं आऊंगा। है, अली आबिद एक शौकत बात बसरा साहब बताऊं। आपकी तरफ आता हूं, जज हैं पहले भाई, मैं आप माइजा कैसे हमीद जा साहब की तरफ चला माइजा, जाऊं। एक सवाल है मेरा, माइजा को साहब पूछिए। जरा आप ये मुझे अली बता आबिद एक दीजिएगा कि मिनट, रायबंद में मुलाकात हुई थी जज से मियां नवाज शरीफ की? देखिए, पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगी कि शौकत बसरा साहब बार बार कहते हैं कि हमने इदारों पे हमला किया, तो इनको मैं याद दिलाती चलूँ, बड़ी इनकी शॉर्ट मेमोरी है। मेरा ख्याल है ये उस वक्त डिफरेंट पार्टी में थे, लेकिन मैं इनको बता दूं, इनकी याद दहानी करा दूं कि पार्लियामेंट पे हमला इन्होंने किया, प्राइम मिनिस्टर हाउस पे हमला इन्होंने किया, पीटीवी पे जो हमला किया उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग, उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग में आज के प्रेसिडेंट और आज के प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट जो हैं उनकी वॉइस है, उसमें उन्होंने कहा है हमने कितना कामयाब हमला किया है। तो ये किस तरह की, और शलवारें टांगी गई वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के आगे, जिसकी आज आप बड़ी तारीफ कर रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि ये क्या था? इसको वो तो माजी की बात हो गई ना, रिकॉर्ड पर मौजूद है। और दूसरा, लेट मी कंप्लीट, आपने पार्टिसिपेंट्स को पूरा टाइम दिया, आप मुझे पूरा टाइम देंगे तो मैं बात करूंगी, अदरवाइज पर आ जाए ना इस वक्त टॉपिक पर। नहीं, मैं आऊंगी लेकिन मैं अपनी बात पूरी करूंगी पहले। दूसरी बात यह है कि आप ये कहें कि इदारे जो हैं, आप बातें तो ऐसे कर रहे हैं जैसे आपने डिफेंड तो वीडियो को ऐसे किया था जब मरियम साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई थी, जैसे आपको पता था कि वो झूठी वीडियो है, वो वीडियो सही हो ही नहीं सकती। आपने उन इदारों को भी डिफेंड किया, आपने नैब को भी डिफेंड किया। अब आप आके जो है यू टर्न लेके कहते हैं कि नहीं यार, अब तो जज साहब में कोई मसला है। अभी अमजद शुएब साहब जो है बिल्कुल ही एक साइड ले रहे हैं, दूसरी साइड की तरफ देख ही नहीं रहे। कलामी की माफी, लेकिन हुकूमत का जो पहला मौक़िफ़ था ना, कोई सनग्लासेस पहने हुए फॉरेंसिक करा के हकीकत पता लगाई जाएगी कि आया असली वीडियो है जाली वीडियो। एक मिनट, फोरेंसिक से पहले ही आपको पता है कि पीटीआई बड़ा डिफेंड करती रही सारी वीडियो को कि ये वीडियो झूठी है। अब तो जो है मसला इनके लिए ये हो गया कि हम तो शुरू से कहते थे कि ये केस जो है वो सही नहीं चल रहा। अब जज साहब ने भी एडमिट कर लिया है कि ये केस जो है, जो अरशद साहब हैं उन्होंने भी जो है अपने बयानिया हल्फे में कह दिया कि जी मेरे साथ ये लोग मुझे मिलते थे। लेकिन अगर आप वो पार्ट मान रही हैं बयान हलफी का, तो उसमें कुछ इल्जामात भी हैं। मैं ये कह रहा हूं कि फिर वो भी मानने पड़ेंगे। ये उनके बयान में है कि भाई वो अपना दिल हल्का करते थे इन लोगों के साथ। जब उन्होंने अपना दिल भी हल्का कर लिया इनके साथ, उसके बाद अब जो है जब उनको जो है हटाया गया है अपने केस इस सारी अपनी नौकरी से, तो मेरा सवाल दोबारा उसी पे आ जाता है। और मेरा सवाल बड़ा मासूमाना है और आम आवाम का भी बड़ा सवाल होगा और आम आदमी का भी ये सवाल होगा कि अगर जज जो है वो मुतनाज़े है, उसको अपनी नौकरी से निकाल दिया गया है, तो फिर जो बंदा जेल में है उस फैसले की वजह से उसको क्यों हथकड़ियां डाल के जेल में डाला गया? मेरा तो ये सवाल रहेगा। अभी तक मेरी उस बात का जवाब नहीं दिया, उस सवाल का जवाब नहीं दिया। जाती उम्र में मुलाकात हुई थी या नहीं हुई थी? और मुझे ये बता दें,
और मुझे ये बता दें शौकत बसरा साहब कि इनको डिसीजंस का कैसे पता है कि 16 को क्या फैसला होने वाला है और मरियम नवाज साहिबा को कौन गिरफ्तार मैं उनसे ये भी सवाल कर लूंगा, मेरे सवाल का तो जवाब दे दें। एक मिनट। और तीसरी बात ये कि जब बार बार ये कहते हैं कि हम लोग माफिया हैं और हम इदारों का जो है वो एहतराम नहीं करते, मरियम नवाज शरीफ साहिबा वो जो है बेटी है कौम की, जिसने जो अपने बाप का हाथ पकड़ के, जिनकी माँ जो है वो माइजा साहिबा ये बातें ठीक है, ये सब जानते हैं। मैं आपसे फिर एक सवाल ये कर रहा हूँ कि इल्जाम ये लगा है कि रायबंद में मुलाकात की थी मियां नवाज शरीफ से अरशद मलिक साहब। मैं इल्जाम जितने मर्जी लगाते रहे, इल्जाम तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पे आपने लगाया तो वो भी झूठा साबित हो गया। अब तो नहीं मुलाकात, मैं ये कह रहा हूँ कैटेगोरिकली डिनाई कर देना। बात ये है, मैं कैटेगोरिकली ये कह रही हूँ कि अगर मरियम नवाज साहिबा आ गई इदारों की रिस्पेक्ट में, अपने आप को उन्होंने जेल के अपने नैब के हवाले कर दिया, अपने बाप को नैब के हवाले कर दिया, तो आप किस किस्म की मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ मुलाकात का, आप ये बता दें मुलाकात हुई थी या नहीं हुई थी? देखिए आप खुद ही देख रहे हैं जो उनका बयान है जज साहब का, उससे ही आप अंदाजा लगा लें। आप जो अंदाजा लगा सकते हैं। मेरा तो सवाल अभी तक वही है, इंस्टीट्यूशन से सवाल है और मेरी इल्तिजा है कि अगर ये चले मेरे ख्याल में इसका भी जवाब नहीं देना चाहिए। शौकत बसरा साहब आप बताइएगा ये मुलाकात हुई थी नहीं हुई थी, ये तो जब तफ्तीश होगी तो पता चलेगा। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि जज साहब बार बार जाते क्यों थे, और वो जो निगरान जज मुकर्रर किए गए थे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उनको क्यों नहीं बताया उन्होंने? अली आबिद, पहली बात तो मैं फिर कह रहा हूं कि अगर एक मिनट ठहर जाओ यार, माइजा आपने बात कर ली है, बात कर लिया। शौकत साहब की बात सुन लेना। माइजा साहब हौसला करें, माइजा आप सवाल मेरे से हुआ है, आप खामोश हैं। आपने डिसाइड नहीं करना। अच्छा अली बात ये है, अगर तो इनको अदालतों पे एतमाद है, सुन लेना, सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लिया है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि जज साहब का क्या किरदार था, बाकी लोगों का क्या किरदार था, फिर अगर इनको अदालतों में वहां से रिलीफ भी मिल जाएगा। लेकिन मुझे एक बात बता दें, ये बार बार कह रही हैं कि ये हमारे पास सबूत हैं, तो अभी तो मैं समझता हूं मुस्लिम लीग नून ने मियां नवाज शरीफ को जेल में डाला हुआ है। बहुत सारे जितने मैंने कानूनदान सुना, इत्तेजाज अहसन साहब को सुना, भाई इतना बड़ा सबूत आ गया है, अब क्यों नहीं इस्लामाबाद हाईकोर्ट अपील में सबूत को लगा के उनके केस की क्या आज चैनल ने खत्म करना है इस केस को, क्या मीडिया ने खत्म करना है? दूसरी बात अली मेरी एक और बात। अच्छा आप ना जरा दूसरी बात कंटिन्यू कीजिएगा, मुझे जरा एक ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं जब ब्रेक से वापस आऊंगा तो आप ही की तरफ आऊंगा और आप अपनी दूसरी बात पहले कंटिन्यू कीजिएगा। और मुझे डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के हवाले से भी बात करनी है, चूंकि अब आप लोग जो है वो नहले पे दहला दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर आप चेयरमैन सेनेट हटाएंगे, अपोजिशन वालों को कह रहे हैं, तो फिर हम डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट हटाएंगे, क्योंकि उनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक अगेन। शौकत बसरा साहब, अब जरा आप ही की तरफ आ जाता हूं। एक तो आप अपनी बात को कंटिन्यू भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था जब ब्रेक से वापस आऊंगा तो सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा। शॉर्टली मुझे यह भी बता दीजिएगा कि अब चीज ग्रे एरिया में ही रहेंगी या ब्लैक एंड व्हाइट जल्दी हो जाएगा मामला, कि कौन सही है कौन गलत? और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के हवाले से भी जरा बताइएगा। अली मुझे बताइए क्या हुआ है, आप लोगों को क्यों लाना चाहते हैं? मैं बता रहा हूं, सेनेट में जाना मुश्किल हो रहा है, तो डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट को क्यों जो है वो आप घर भेजने चाहते हैं? अली आबिद, एक एडवोकेट साहब हैं इश्तियाक साहब, जिन्होंने एप्लीकेशन दिया सुप्रीम कोर्ट में, उसके ऊपर अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाना है। लेकिन मैं कहता हूं वो ख्वाजा आसिफ कहते थे कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, यानी कि खरीदो फरोख्त का काम करना, लोगों को खरीदना, ब्रीफ केस भेजना, जस्टिस क्यूम वाली टेपें। इन लोगों ने तो उसामा बिन लादेन से पैसे ले लिए थे यार। पाकिस्तान की सियासत में करप्शन, लूटमार, कत्लो गारत, इसमें इनका कोई सानी नहीं है। अभी ये मरियम नवाज की बात कर रही थी, मरियम नवाज सर्टिफाइड कन्विक्टेड और लायर साबित हो चुकी है कि वो फ्रॉड है, झूठ है और उसमें इनको सजा हुई है। फिर मैं इनको कह रहा हूं कि क्या ये फोरम है, आप एक चीजें कोर्ट के अंदर पड़ी हैं और आप चाहते क्या है कि अदालतों में नहीं जाना लेकर इस सबूत को। भाई अगर आप कहते हैं हमें अदालतों पे यकीन है, और उन्हीं अदालतों जिन पे आपने हमले किए हैं, उन्हीं अदालतों पर जिन जजों को खरीदने की कोशिश करती हैं, उन्हीं अदालतों को जिनके ऊपर आप कहती हैं 5 के बुग्ज मारे हुए जज, तो खुदारा इस तरह ना करें। ये पाकिस्तान के इदारे हैं, अपना काला धन बचाने के लिए, अपनी लूट मार बचाने के लिए, अपनी करप्शन को डिफेंड करने के लिए आप इदारों की इंटीग्रिटी को जल्द हल हो जाएगा या नहीं? क्या अली आबिद क्या कह रहे हैं आप? वीडियो लीक वाला ये जो मामला है ये जल्द हल हो जाएगा? मेरा कोई अपना कतीद हो रहा है। आप देखें ना, मेरी बात सुनिए, क्यों नहीं हल होगा? एक तरफ करैक्टर्स कौन से हैं, उजरती कातल, फ्रॉडिये, वहां पर पैसों का लेन देन करने वाले, और दूसरी तरफ मलक अरशद ने बयान अल्फी दिया है। अब जनरल अमजद शुएब साहब ने बड़ी अच्छी बात उठाई है कि भाई उसका करैक्टर भी ये है
उन्होंने खरीदने की कोशिश की, अब वो किस हद तक बिका, चलें कितने ठीक है, पैसे वक्त कम है, लिए। जरा डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के हवाले से भी कमेंट कर दीजिएगा, चूंकि अब आप लोग डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट की तब्दीली का अमल शुरू कर चुके हैं अली आबिद देखें, बात ये है और तहरीक कि अदम एतमाद लाने का मैं आप लोगों ने फैसला आपके किया, चैनल ठीक है। पे खबर भी देना चाहता हूँ, ये जिस तरह पंजाब बिल्कुल में इनकी लूटमार और करप्शन से तंग आए हुए लोगों ने और इनका जो बयानिया है इदारों के खिलाफ, एक लोग इनके खिलाफ हो चुके हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है इनके खिलाफ, नेशनल असेंबली में भी है, इसी तरह सेनेट में भी एक काफी लोग हैं जो इनसे तंग हैं और वो कहते हैं कि लूटें ये, करप्शन ये करें और चलें, इदारों के खिलाफ आपकी इल्जाम इस बात पर जो है वो जवाब हम ले लेंगे माइजा अमीर से, लेकिन अभी इंशाल्लाह मैं डिप्टी चेयरमैन अमजद भी शेख हमारा साहब की तरफ होगा, जाऊंगा। अमजद साहब आप भी जरा बता चेयरमैन भी दीजिएगा, हमारा होगा। आखिर ये हुकूमत जी। क्यों चाहती है डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट को घर भेजना? वैसी अददी अक्सरियत कम है, वो चेयरमैन ये सेनेट भी मेरा नहीं चाह ख्याल पा रहे। है, ये देखें, नहीं, ये आपको सवाल पूछना चाहिए था कि चेयरमैन को क्यों भेजना चाह रहे हैं लोग? क्या चेयरमैन की वो तो हमने परफॉर्मेंस कल तक खराब है? बहुत प्रोग्राम कर लिए चेयरमैन सेनेट के हवाले से, चूंकि आज ये खबर आई है ना ताज़ा। नहीं, लेकिन ये आपको टिट फॉर टैट मिल रहा है। अगर आप बगैर सही। किसी वजह के सिर्फ इंशाल्लाह चेयरमैन आप एक सेनेट जमहूरी भी अमल का PTI से होंगे और वाइस नाजायज चेयरमैन भी। इस्तेमाल करना सही। चाह रहे हैं, बसरा ये साहब आप नाजायज बार बार इस्तेमाल का प्रोग्राम जवाब में दिया जा इंटरप्ट रहा है। करते हैं, कोई किसी की आवाज नहीं आती। मायदा वैसे एक तो आपको मैं सलूट ये पेश जो करता नाजायज हूँ, खरीदो फरोख्त में अच्छा, आपका अच्छा, सरकार आप वाली बात बात को कंटिन्यू कंटिन्यू कीजिए, कीजिए। मेरे पास जरा टाइम खरीदो कम है, फरोख्त, मैं अपनी तरफ लूटमार, करप्शन, कमीशन आपको सलाम है। मचाई जाते हैं। आप ठीक है, अब के आपको मास्टर रटवाया हैं। हुआ है ये जो- आपके कायद ने कि आपने यही बात करनी है, आप सुन ली, अब हमें भी तो बात करने देना, मौका दें। हम चलिए, मेरे पास participants टाइम बैठे कम हुए है, हैं, माइजा जिनकी साहिबा सोच- मुझे जरा अमजद साहब की बात को सुनने दें, फिर मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ विदिन 30 सेकंड्स। देखिए, जहां तक मेरी जी, अमजद साहब। अंडरस्टैंडिंग है, ये टेट फॉर टैट मूव है। ये ठीक। मेरी जहां तक अंडरस्टैंडिंग है, ये टेट फॉर टैट मूव है कि आप उसको हटाएंगे तो हम आपका ये हटाने की कोशिश करेंगे, हटा लेंगे, जो भी ये करना ठीक चाहें। है, लेकिन सही। बात ये है माइजा कि साहब आप दोनों जरा आप बता unnecessary- दीजिएगा, टिट फॉर वो टैट है, पहली आप जो चेयरमैन ये सेनेट करना चाह रहे हटाना थे चाहती हैं, चेयरमैन, वो भी। वो डेप्यूटी चेयरमैन हटाना चाहते हैं। भाई साहब वीडियो अदालत में कब लेके जा रही हैं? नून लीग कब लेके जा रही है इस वीडियो को अदालत में, ताकि मियां नवाज शरीफ को रिहा करा सकें? अब तो मामला अदालत में चला गया ना, नहीं ये तो नहीं गए ना भाई, इनको जाना चाहिए अब अदालत तो में। अदालत बुला लेगी ना सर। मियां साहब जब ये केस, जब ये जज साहब फारूक हुए हैं ना, मियां साहब मियां को साहब उसी आप वक्त नून लीग जेल के से कैदी निकाल हैं, देना माइजा। चाहिए। अभी बसरा मुझे साहब, डेप्यूटी चेयरमैन थोड़ा सेनेट के हवाले अकल से इस्तेमाल कमेंट दे करें। दीजिएगा। आपको भी पता है, आपको भी पता है कि जब केसेस जो हैं इस तरह के हों, इस नेचर के जो हैं सामने आए, तो ऑब्वियसली जो लोग जिन लोगों के साथ इंतकामी माइजा साहबा कार्रवाइयां मेरे पास की गई वक्त हैं, कम है, उनको मुझे जो है इतना जेलों बता से दें, जिस निकालना तरीके से पड़ता है। शौकत बसरा साहब कह रहे हैं कि आपकी सफों में इत्तेहाद नहीं है, आपके लोग टूट जाएंगे और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट वो तब्दील कर सकते हैं पीटीआई इनकी वाले। ख्वाहिश